खेवटिया सतगुरु। सत्य की नाम और बोले खेवटिया कौन? तो बोले सतगुरुदेव भगवान। सत्य आए सतगुरु के कारण। बात ध्यान से सुनिए, सत्य कैसे आए? बोले सतगुरुदेव भगवान के कारण। सत्य कैसे? तो बोले भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो परम सत्य है वो सतगुरुदेव भगवान की कृपा से पधारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई ने तो भैया भगवान के लिए सब कुछ छोड़, सब कुछ। ये भक्त का प्रेम है, इसलिए भगवान पधारे। तो भैया अयोध्या वासी अति प्रसन्न है, खूब उत्सव मन रहा है महाराज। जो आ रहा है, जो चाह रहा है वो पा रहा है। भैया जो भी व्यक्ति आ रहा है महाराज से कहता है महाराज बधाई हो। तो भैया दशरथ जी तो इतने प्रसन्न हैं कि उनके हाथ में जो कुछ भी रहता है, बोले भैया आएगा कोई व्यक्ति, जो कुछ भी देखते भी नहीं, सोने का है, चांदी का है, हीरा है, जवाहरात, बोले सीधे दे देते। देना सीखना है तो दशरथ जी से सीखिए। श्री दशरथ जी महाराज अति प्रसन्न है। और तो और महाराज अवधपुर वासी भी अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। क्यों प्रसन्न है जानते हैं ना? क्योंकि भैया अभी तक कोई पुत्र नहीं था, बुढ़ापा ही आ गया था, बाल पकने लगे लेकिन कोई पुत्र नहीं था। बाल सफेद हो गए लेकिन पुत्र नहीं। गुरुदेव जीवन में कभी भी, आपसे मैं एक बात बता दूं, जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि भैया अब कोई मार्ग नहीं तो एक रास्ता है। कौन सा? बोले गुरु मार्ग। गुरु के पास जाओ, हर समस्या का समाधान गुरु के पास मिलेगा। जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा से भगवान आए। 4 रूप में भगवान प्रकट हो गए। इसके बाद ऐसा उत्सव बन रहा है महाराज, इतनी प्रसन्नता मैं आपको बता रहा हूं, अति प्रसन्नता। अब महाराज दशरथ के महल में सारे अयोध्यावासी एकत्रित थे, बधाई गाने वाले आए। या राजा जी के यहाँ पर पुत्र भय, एक नहीं 4 पुत्र हुए। तो महाराज बधाई गाने वाले आए। एक आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए। भैया जो आ रहा है, एक आ रहा है, बोले अरे आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। एक गाने लगा तो बोले हाँ ये बात तो सही है, रघुनंदन आ गए। दूसरा इतना प्रसन्न है कि महाराज अयोध्या वासी सारे मिलकर उसके साथ गा रहे हैं, जन्म राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। क्या करना है? भजन ही बस गाना है, क्या कथा नहीं सुनना है? ताली तो मैं तुरंत बजने लगी। जब बोलो तब ताली नहीं बजाएंगे, शुरू में तो सब बोलो तो फिर यार बहुत देर से ताली बजा रहे हैं, फिर बोलो तब कहीं ऐसे बड़े आराम से इतने हाथ उठेंगे, फिर थोड़े इतने उठे, फिर जब बोलो भैया ऐसे उठाना है तब जाके ऐसे उठते हैं महाराज। जैसे ही बोले जन्म राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। अब भैया 1 2 3 4 खूब बधैया बाजने लगी। एक ने गा लिया, 2 ने गा लिया, 3 ने गा लिया। भैया एक नहीं ऐसे 16 बधाई गाने वाले मंडल आए। 16वां मंडल क्या कहता है जानते हैं? अरे बधैया बाजे
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में 1 2 3 4 5 भैया जो आ रहा है देखो तो भैया उत्सव समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, चर्चा कुछ ऐसी है कि जब तक यहाँ उत्सव चल रहा है, ऐसी बता रहा हूं मैं आपको, 1 महीने तक दिन ही रहा, रात भई नहीं। कैसे जानते हैं भैया? गोस्वामी जी बता रहे हैं, बोले भैया विचार ऐसा चल रहा है, सूर्य भगवान अपने रथ को लेकर ऊपर खड़े हैं, तो वो उत्सव को देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं भैया ये बधाई गाने वाले जाएं तो मैं चलूं, वो बधाई गाने वाले सोच रहे हैं कि रात हो तो हम चले। दोनों एक दूसरे की रास्ता देख रहे हैं। बधाई गाने वाले क्या सोचते हैं, बोले भैया अभी तो दिन है, कम से कम इतनी बधाइयां तो गाई जाए कि रात हो जाए, एक दिन का उत्सव तो बनना चाहिए। सूर्य नारायण इतने आनंदित हो रहे हैं, बोले भैया ये बधाई गाने वाले जाए तो मैं चलूं। 1 2 3 4 5 6 दिन नहीं भैया, 30 दिन तक भगवान सूर्य खड़े रहे। फिर भगवान सूर्य ने कहा, देखने लगे तो भैया अगर दिन ही दिन रहा आएगा ना तो लोग बीमार हो जाएंगे, और सूर्य है तो भगवान सब पर कृपा करने की दृष्टि से। और गोसाई बाबा, अरे दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू चले करत गुण गाना। अरे भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, हे रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। और खूब भगवान का नाम पुकारते हुए जय जयकार करते करते अब सूर्यदेव भगवान आगे बढ़े। 1 महीने तक रात भई नहीं। मास दिवस कर दिवस भाग, मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सब यही विचार कर रहे हैं भैया निशा हो तो हम जाएं। दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य भगवान ने कहा, बोले भैया 1 महीने होगा, अब ब्रह्मा जी बोलने आएंगे तभी जाऊंगा क्या, अब अपने को चलना चाहिए। तब जाकर उत्सव जो है पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी उत्सव। यहाँ तो उत्सव चल ही रहा है, छोटी छोटी बातों पर ढेर उत्सव मनाए जाते हैं, ढेर उत्सव। खूब आनंद हो रहा है महाराज, सारे अवधपुरवासी खूब आनंद कर रहे हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, आनंद बढ़ते ही जा रहा है। अब समय आया भगवान के नामकरण का। किनको बुलाने गए भैया? गुरुदेव भगवान को बुलाने हेतु पहुंचे स्वयं कौन? दशरथ जी। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से 4 पुत्र भय हैं, आप नामकरण के लिए पधारिए। और जैसे गुरुदेव ने सुना कि भैया अरे मुझे जगत के पालन करता, सृजन करता और संभाल करता का नामकरण संस्कार करना, अति आनंदित हो। और तब गुरुदेव भगवान नामकरण करी अवसर जानी, भूप बोली पटिए मुनि ज्ञानी, नामकरण करी अवसर जानी, भूप बोली पटिए मुनि ज्ञानी, प्रारंभ रखना था।
गुरुदेव भगवान पधारे। नामकरण संस्कार हेतु नामकरण शुभ अवसर जाने भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। भगवान गुरुदेव भगवान को जैसे आमंत्रण हेतु पहुंचे हैं श्री दशरथ जी महाराज, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। एक बार जैसे ही इस बात को श्रवण किया कि जगत के पालन करता का, अरे भैया मेरे राम का नामकरण करना है। अति आनंदित है, पधारे अयोध्या आए और आकर के पहले पूजन कराया। उसके पश्चात भगवान का जब दर्शन किया तो महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज तो ध्यान मुद्रा में केंद्रित हो गए, ध्यान लग गया। जो स्वरूप सामने था वही नेत्रों के भीतर। आहा भगवान ये सामने देखिए, यही स्वरूप बाल स्वरूप भगवान का नेत्रों के भीतर। आहा यहाँ पर दशरथ जी ने जगाया, ओ महाराज आपने नहीं बुलाया, नामकरण संस्कार के लिए बुलाया। बोले महाराज सो नहीं रहा हूं, ध्यान कर रहा। और तब नामकरण के विषय में चर्चा आई तो बोले किसका नामकरण संस्कार करना है? इनके दर्शन करके तो मैं अपना नाम भूल गया हूं, मैं कैसे इनका नामकरण करूंगा? पहले मेरा नाम बताइए, मैं कौन हूं? भगवान के स्वरूप का दर्शन करके अपनी स्तुति खो गए, स्वयं का नाम बोले भैया आप वशिष्ठ जी महाराज हैं, नामकरण हेतु पधारे। वशिष्ठ जी कहते मैं क्या इनका नामकरण संस्कार करूंगा? बाबा इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, मैं नामकरण क्या करूंगा? मैं तो अपना नाम भूल गया हूं। उनके दर्शन करके भगवान के स्वरूप का हकीकत में यदि व्यक्ति दर्शन कर ले ना तो अपनी सुधि तो खो बैठेगा। जब आरती में आप दर्शन करते हैं, केवल और केवल जो आप दर्शन करते, जो माता जी का जो स्वरूप यहाँ आता है, वो ये जो आनंद है ना, ये अति आनंद में समा जाता है। आप देखते सुनते हैं जो बोले उनको माता जी आई या कोई भी देवता आए, तो भैया यदि देवता आ जाएंगे तो शरीर फट जाएगा पूरा का पूरा। इतना साहस साधारण मनुष्य में नहीं कि देवताओं के तेज को अपने शरीर में धारण कर पाए, पूरा शरीर फट जाएगा। अंश कभी अंश शरीर में ये अति आनंद हो जाता है, तो व्यक्ति यहाँ पर उनकी कृपा व्यक्ति के अंदर जो है आ जाती। और देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक व्यक्ति ईश्वर का अंश है, बस स्वयं को पहचानना है बंधु, स्वयं को पहचानना है। जैसे ही जिस व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया तो आप देख सकते हैं उसकी जय जयकार होने लगी। ये बात है, स्वयं के लिए समय निकाला जाए। सुधी खो बैठे गुरुदेव भगवान, बोले इनका नाम क्या मैं रखूंगा? मैं तो अपना नाम भूल गया। बोले आप वशिष्ठ जी है, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी वशिष्ठ हो। बोले मैं क्या इनका नामकरण करूंगा? इनके नाम अनेक अनूपा। अरे ये पहली बार नहीं आए, ये हर युग में आते हैं। कभी कन्हैया बन के मुरली बजाते हैं, तो कभी राम बन के और धनुष उठाकर व्यक्ति को मर्यादित जीवन जीकर बताते हैं। क्या जीवन में करना है? राम से सीखिए। मर्यादा जीवन में कैसी होनी चाहिए, राम से सीखिए।
राम के चरित्र को जीवन में ढालिए बंधु। इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। वैसे तो इनके नाम अनेक हैं, इनके रूप अनेक हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम क्या रखता हूं? सो सुख धाम राम अस नामा, सकल लोक दायक विश्राम। बोले सो सुख धाम, अरे ये तो सुख के धाम है। और राम अस नामा, इनका नाम राम। अब देखिए बार बार एक ही बात आ जाती है। बोले कैसा है भगवान का नाम? बोले सब सीधी सुलभ जपत जिसु नामू, सीधा सुलभ। अगर राम जी का नाम लेना मैं 10 बार बता चुका हूं, और आप बोलो तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि यही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। क्या करना? बोले मुंह खोलो राम, बंद कर दो राम। लेकिन यही तो नहीं हो पाता हमसे। हमसे क्या होता है? मुंह इसमें भी खुल रहा है, लेकिन बस आम की चर्चा तो सब कर लेते, राम की चर्चा सब नहीं कर पाते। सोई जा नहीं जही देहु जलाई। अच्छा, राम जी के नाम में एक बड़ी विशेष बात है। राम जी का नाम सीधा है, और नहीं तो भैया कृष्ण का नाम लेना हो तो पूरे जीव की एक्सरसाइज हो जाएगी। कृष्ण पूरी एक्सरसाइज हो जाना है मुंह की। लेकिन राम जी, अच्छा जैसे इनके नाम वैसे इनके रूप। राम जी की कथा आप सुनोगे तो एकदम सीधी सीधी है, एकदम सीधी सीधी। जन्म लिया है, बाल लीलाएं कुछ की हैं, मर्यादित रूप से की हैं बाल लीलाएं। उसके बाद गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। तत्पश्चात विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी के साथ गए जाकर स्वयंवर में, धनुष यज्ञ में गए, तो गुरु जी की कृपा से ही विवाह हो गया विश्वामित्र जी की। उसके बाद वहां से आए, पिताजी की आज्ञा मानकर वनवास को चले गए। रावण पर जाकर चढ़ाई कर दी। हनुमंत लाल जी महाराज से मिलन हुआ, पुनः आकर राज्याभिषेक हो गया। ये हो गई पूरी राम कथा। ठीक है, आपकी छुट्टी, अब आप जा सकते हैं। पूरी राम कथा तो सुना दी, अब क्या सुनना है? एकदम सीधी सीधी कथा। उधर का नहीं, एक कथा है ऐसी कि भैया खुद कहेंगे अर्जुन तू क्षत्रिय युद्ध करो, खुद रण छोड़ भाग जाएंगे, रणभूमि को छोड़कर भाग। वैसे ही स्वरूप राम जी सामने खड़े, देखिए बिल्कुल सीधे धनुष आकार में, जैसे कोई पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता है वैसे राम जी खड़े रहते हैं, एकदम सीधे। और भाई हमारे कन्हैया का दर्शन करना तो पहले यहां से टेढ़े, फिर यहां से टेढ़े, और फिर महाराज एक पैर को दूसरे पैर से ऐसा बांध कर, ललित त्रिभंगी। तो भैया जैसे नाम वैसा रूप, और वैसे के वैसे काम। यथा नाम ततः गुणः और ततः रूपः। लेकिन राम जी की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता, क्योंकि भैया जीवन में यदि कुछ सीखना है तो राम कथा आपको बहुत कुछ सिखा देगी, जीवन में जो आपको काम पड़ेगा। भागवत जी आप सुनोगे, वैसे मैं भैया पहले भागवत जी की कथा, सबसे पहले मैंने भागवत जी की कथा था, लेकिन जो आनंद राम कथा में आहा प्यारे, इतनी एक तो साधारण ये कथा है कि देखिए भागवत जी के श्लोक संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन रामायण जी हिंदी से मिलती जुलती भाषा, अवधी भाषा। मंगल भवन अमंगल हारी, सबको समझ में आ जाएगा। बोले मंगल के घर अमंगल का नाश करने वाला। द्रवहु सुदशरथ, बोले भैया दशरथ के पुत्र। इस प्रकार सीधे सीधे समझ में आ जाएगा।
इनकी कथा भी कुछ ऐसी है बिल्कुल मेरे प्यारे राम की। तो गुरुदेव भगवान ने जैसे कहा, सो सुखधाम राम सनामा सकल लोकदायक विश्रामा। इनके नाम को लेने से सकल काल लोग सबको विश्राम प्राप्त होगा, ये राम है। सारी सभा ने जय जयकार किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सबने जय जयकार किया। राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब बारी आई किनकी? अब आई भरत जी की बात। क्रम ऐसा ही है, पहले राम जी, फिर भरत जी, फिर शत्रुघ्न जी और आखिरी में लखनलाल जी का नामकरण संस्कार। भरत जी की बारी आई, तब गुरुदेव भगवान विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले भैया विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस। अब भैया भरत नाम तो रख दिया, बोले भरत जी क्या करेंगे? बोले विश्व का भरण पोषण। तो क्या भरत जी के नाम पे भंडारे चलाए जाएंगे क्या? बोले भैया ऐसे नहीं, बोले भैया जो राम नाम का सहारा लेकर जगत को राम नाम बांटेगा वो भरत। राम नाम से भरण पोषण करेगा जगत, वो भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जैसे भरत जी का नामकरण संस्कार हुआ, सारी सभा ने जय जयकार किया, बोलिए भरत जी महाराज की जय। दो भाइयों का नामकरण हुआ। अब तीसरे की बारी किसकी आई? किसकी बारी आई? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। जिसके सुमिरन मात्र से रिपुनाशा अर्थात शत्रुओं का नाश हो जाए। भैया एक बात ध्यान से सुनिए, शत्रुघ्न जी का नाम सुनकर बोले शत्रुओं का नाश होगा। रामायण जी में तो ऐसी कहीं कथा नहीं है कि शत्रुघ्न जी किसी से लड़ पड़े हो, किसी शत्रु का नाश किया। तो बोले भैया बाहर के शत्रुओं की बात नहीं, अंदर के शत्रुओं की बात हो रही है। भैया घर के बाहर के शत्रुओं से तो हर कोई लड़ता है, लेकिन घर के अंदर के शत्रु काम क्रोध मद लोभ, घर के अंदर के शत्रु हैं। और वहां ये पूरी जो कथा समाधि भाषा में अगर समझोगे तो एक एक बात रहस्य से युक्त है। शत्रुघ्न जी एक बार बस बोले हैं रामायण जी में, उसके बाद बोले भी नहीं। कब? जब नाम मंथरा मंदमती, जब राम जी को वनवास हो गया और जब लौटकर नानी के घर से आए तो कुबड़ पर जो एक लात मारी वो शत्रुघ्न जी ने मारी, और बाकी तो रामायण में बोले ही नहीं। तो बोले भैया घर के बाहर के शत्रुओं को मारने के लिए तो राम जी गए, लेकिन घर के भीतर जो शत्रु था उसका नाश किसने किया? बोले जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वो शत्रुघ्न जी महाराज। जैसे सभा ने शत्रुघ्न जी की महिमा को जाना, सारे सभासद जय जयकार करते हैं, बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय। सबने जय जयकार। अब किस किस का हो गया? किस किस का नामकरण हो गया बताइए? राम जी का हो गया, भरत जी का हो गया। अब बारी आई किनकी? शत्रुघ्न जी का भी हो गया। अब हमारे लखनलाल जी की बारी आई।
जो कि राम जी के प्रिय है, अति प्रिय है, श्री लखन लाल। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी को सबसे प्रिय कौन? बोले लखनलाल जी महाराज। और बोले गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले ये उदार होंगे। अब आप ये बताओ, क्या लक्ष्मण जी उदार है? लक्ष्मण जी ने तो कहां उदारता दिखाई, बताओ आप। जहां देखो भैया मार दूं, बताओ आप, अभी बोलो भैया मार दूं, तुरंत बात आई। जैसे ही सुग्रीव की, तो बोले सुग्रीव ने बात को नहीं माना, बताओ भैया अभी जाऊं बाल निकालू मार दूं। बात आई केवट की, बोले सीधे लेकर जाता है कि नहीं, तो मैं बताऊं। लक्ष्मण बोले उदार, तो बोले भैया राम जी के प्रति सबसे ज्यादा उदार श्री लखनलाल जी महाराज। और आपको यदि लक्ष्मण की उदारता का दर्शन करना है तो उदारता ये शेषावतार है। आज आप जिस पृथ्वी के ऊपर हो, हर एक मनुष्य जिस पृथ्वी के ऊपर है, श्री शेष नारायण भगवान की उदारता है कि ये पृथ्वी सीधी है। ये जो पृथ्वी टिकी है, ये शेष नारायण भगवान के ऊपर टिकी है। यदि वो उदार नहीं होते तो हम उधार हो जाते। तो ये उदारता है। आहा, जैसे लक्ष्मण जी की महिमा को जाना, सारे सभासदों ने जय जयकार किया। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। खूब जय जयकार हुआ। राम लखन भरत शत्रुघ्न चार भैया, क्या आनंद है महाराज। चारों भैयों का जन्म भया नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि आपके ये चारों पुत्र चार वेदों के स्वरूप है महाराज। ये हमेशा दो दो की जोड़ी में रहेंगे। अच्छा, बोले क्या दो ही की पटेगी, बाकी दो लोगों की नहीं पटेगी क्या? बोले नहीं महाराज, मैंने ऐसा नहीं कहा। बोले क्या कहा तो भगवान आपने? बोले मैंने कहा कि ये हमेशा दो दो की जोड़ी में साथ रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि दो दो की जोड़ी में रहकर अलग हो जाएंगे। भैया ये दो साथ रहेंगे, ये दो साथ रहेंगे, लेकिन मिलकर चारों भाई साथ साथ। भैया भाषा को समझिएगा, नहीं तो तुरंत जैसे मां सती को संशय हो गया, आपको भी संशय हो गया। गोस्वामी जी की इस भाषा को आप ध्यान से सुनिएगा। और नहीं तो भैया चौपाई ऐसी लिखी है कि आप कहो भैया गोस्वामी जी ने गलत लिख दिया, क्या कही? बोले मांगी नाव न केवट आना। अब चौपाई में क्या लिखा है? मांगी, भगवान ने नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आया, है ना? ये एक बात हो गई। अब इसी चौपाई को देखो, मैं आपको बताता हूं घुमा कर कैसे चेंज किया जाए। चौपाई पढ़ने का तरीका सीखिए। बोले एक बार कहा मांगी नाव न केवट आना। बोले भैया जैसे नाव को मांगा तो केवट नहीं आए, उसी में बोले कि भैया मांगी नावन, अरे नाव को मांगा केवट सहज चले आए। लेकिन ये बताओ आप अर्थ कौन सा सही है कथा के हिसाब से? मांगी नाव न केवट आना। नाव को वैसे अगर आप चौपाई के माध्यम से जोड़ दो तो नावन मतलब नाव मांगी केवट सहज चले आए, और बोले मांगी नाव न केवट आना।
बोले भैया भगवान ने नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आए। बोले भैया जैसे अभी तो नहीं बताऊंगा जैसे क्या है, नहीं तो आप पता चले परसों की कथा में आओ ही। आगे का परसों ही बताया जाएगा। आज तो भैया हमारे जिला खार ग्राम के सभी पधारे, कल भी आए थे लेकिन कल कथा में इतने डूब गए थे कि चर्चा ही करना भूल गए। नित्य पधार रहे हैं सभी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कथा के पांडाल में। बस शर्त एक है क्या, मुस्कुराइए आप कथा के पांडाल में, मुस्कुराते रहिए, आनंद से कथा सुनिए। तो लक्ष्मण बोले दो की जोड़ी में रहेंगे। बोले भैया सांवले राम जी के साथ गोरे लखनलाल जी और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहे। बोले और बताऊं? बोले हाँ। बोले भैया श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये साधारण, ये जो आपके जो पुत्र हैं इनको साधारण मत समझिएगा। बोले कौन है? बोले मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। मुनि जन के तो ये धन है और संतन के तो सर्वस्व है महाराज। और इतना ही नहीं, बोले शिव प्राणा, शंकर जी को तो प्राणों के समान आ। जैसे नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ, सारी सभा ने जय जयकार किया। बोलिए वशिष्ठ जी महाराज की। खूब आनंद हुआ। और फिर अब भगवान की बाल लीलाएं देखिए, किस प्रकार भगवान ने लीलाएं की। नामकरण संस्कार के पश्चात अब भगवान धीरे 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 करके भगवान को चलना सिखाया जा। अब देखिए आप एक बात विशेष, जो जगत के माता पिता है वो लीला करने हेतु आए। भगवान ने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। भगवान चाहते तो सीधे उठकर खड़े हो जाते और महाराज चलना सीख जाते बाल्यकाल से। अरे जगत के माता पिता है, लेकिन भैया माता पिता को अवधपुर वासियों को सुख प्रदान करना था। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले एही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुख दाता। इस प्रकार वैसे तो भगवान जगत के माता पिता, लेकिन माता पिता को अर्थात मनुष्य रूपा ने जो मांगा था कि आप क्या बनकर आएंगे, तो बोले बालक बनकर आएंगे। तो बोले मैं बालक जैसा जी कर बताऊंगा। अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया, बालक के रूप में आए। देखिए जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप, भगवान ने जब मर्यादा रूप में हमको जीना सिखाया है तो मनुष्य मात्र को जीना स्वयं भगवान से सीखना चाहिए। कथा हमको एक एक बात सिखाती है। निज धर्म पर चलना तो सिखाती है रामायण, लेकिन भैया जीवन जीना आप आराम से सीखिए। बार बार एक बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि राम जी ने जो हमको हम पर जो कृपा की है ना, भगवान मनुष्य रूप में आए हैं। नहीं तो भगवान का क्या काम है हरि रूप में? भगवान तो ज्यादातर क्या करते हैं, मैंने कल बताया, ये हाथ नीचे और बढ़िया अपने लोक में क्षीर सागर में महाराज विश्राम करते हैं। सकल लोकदायक विश्राम, लेकिन सकल लोक पर कृपा करने के लिए, विश्राम प्रदान करने के लिए भगवान आए। जीवन में आप कभी भी सब कुछ छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए।
क्योंकि आज का मनुष्य सब कुछ सीख जाता है, लेकिन उसे कुछ चीजें सीखने में बड़ा समय लगता है। क्या क्या? बोले भैया, आज के मनुष्य के अंदर अकड़ बहुत ज्यादा है। मनुष्य के लिए अकड़ नहीं बनाई गई। किसी भी शास्त्र में पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य को अकड़ के रहना चाहिए। क्या लिखा है शास्त्रों में कि भैया, नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। बोले नमन्ति फलिनो वृक्षा, फला हुआ वृक्ष झुकना जानता है, वैसे ही नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणवान व्यक्ति है वो झुकना जानता है। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। हरा भरा वृक्ष झुका हुआ है, देख सकते हैं आप चारों तरफ वृक्ष ऐसे झुके रहते हैं। ये देखिए बाजू में वृक्ष झुका हुआ है कि नहीं? लेकिन वैसे और वैसे गुणवान जो व्यक्ति है वो भी कैसा रहता है? झुककर हमेशा। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च, शुष्क मतलब सूखा हुआ वृक्ष, वो कैसा रहता है? एकदम सीधा अकड़ में रहता है। और मूर्खश्च, भैया मूर्ख व्यक्ति, आप जानिए एक बात, जीवन में झुकिए, झुकने से आपको 4 चीजें फ्री प्राप्त हो जाएगी। फ्री, पैसा नहीं लगेगा। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। जीवन में अभिवादन सीखिए। आप यदि झुकेंगे तो आपको